हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। वैसे पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कूल में एडमिशन लेना है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो खबर यहाँ पर यह है कि झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जाति एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उप निदेशक कल्याण कार्यालय, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, रांची, नामांकन संबंधी सूचना वर्ष 2026-27। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ही था कि उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका लास्ट डेट जो है वो 16 फरवरी 2026 तक है। तो उसी से रिलेटेड जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के द्वारा ये जारी किया गया है। तो देखते दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची अंतर्गत अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्न अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में 2026-27 के रिक्त के अनुसार वर्ग प्रथम में नामांकन हेतु इच्छुक छात्र छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 16 फरवरी 2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि सेशन जो है 26-27 के लिए जो प्रथम वर्ग के लिए एडमिशन लेना है, उन लोगों का आवेदन पत्र 2026 16 फरवरी तक आवेदन के लिए मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची अंतर्गत संचालित विद्यालय, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर के अंदर जो भी विद्यालय हैं और जहाँ पे भी है उनके बारे में बताया गया कि आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो रांची में है अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय कमड़े, उसके बाद फिर है अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय बुंडू, टाना भगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय सोनचिपी, उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय बारीडी है जो रांची में ही है, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय तमाड़, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय अमनबुरु, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय और मांझी पिस्का। ये सब क्या है, रांची प्रमंडल अनुमंडल में है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं खूंटी में लगभग 1 2 3 4 5 स्कूल है जिसमें आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय कुंदी, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय हुठ अड़की, उसके बाद फिर है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय तपकरा, फिर है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय डोम्बारी, फिर है बिरसा आवासीय बालक उच्च विद्यालय उलीहातू में है। इसमें भी आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हैं। गुमला में आ जाते हैं, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय सखुआ पानी, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय जो भी पाठ है, टाना भगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय चापाटोली है, टाना भगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय घाघरा में है, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय डोकापाट, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय मध्य चौरापाट, उसके बाद फिर है अनुसूचित आदिम जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय जेहन गुटवा, ये एनजीओ द्वारा संचालित है, उसके बारे में साइड में दिया हुआ है। आदिम जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय महेशपुर चैनपुर, उसके बाद फिर है आदिम जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय तुसगांव विशुनपुर में है। लोहरदगा में आ जाते तो लोहरदगा में अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय किस्को, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय मध्य लोहरदगा, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय पेशरार में है, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय तुयू मुटपाट में है, फिर टाना भगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय बमनडीहा में है। सिमडेगा में 2 है, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय हाटिंग होड़े, उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय सेवई में है। ये सब स्कूल का नाम है, इसमें आप लोग जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें दिया हुआ है कि वर्ग प्रथम में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र संबंधित विद्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि एक क्लास में एडमिशन के लिए आप लोग जो भी स्कूल के यहाँ पे नाम दिया हुआ जो मैंने पढ़ा अभी, तो उसको वो स्कूल आप जाके जो भी स्कूल सामने पढ़े उसमें जाके आप लोग फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अनुसूचित जाति के विद्यालय में अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चों के लिए 25% तथा मुसहर एवं भूइयां जाति के बच्चों के लिए 25% स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। यानी कि जो भी विद्यालय में
काम करते हैं उन लोगों के लिए 25% और मुसहर एवं भूया जाति के लिए 25% नामांकन के लिए स्थान रखा जाएगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की सभी उपजातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालय में आदिम जनजातियों के लिए नामांकन 25% स्थान सुरक्षित रहेगा। यदि उक्त कोटि की आरक्षित सीटों के लिए छात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण का अनुमोदन लेकर मेधा सूची से ही अन्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अन्य उपजातियों के बच्चों बच्चियों का नामांकन आरक्षित सीट के विरुद्ध किया जाएगा। टाना भगत के लिए संचालित विद्यालय सोनचिपी, बमंडीहा, चापाटोली एवं घाघरा में टाना भगत के समुदाय के ही आवेदन पत्र वर्ग प्रथम के लिए विद्यालय में ही स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नामांकन के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 है। वर्ग प्रथम में नामांकन हेतु मौखिक परीक्षा दिनांक 21/2/2026 को संबंधित विद्यालय में प्रातः 11 बजे होगी। यानी कि पहला जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2026 है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद में 21 फरवरी 2026 को इसका मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। नामांकन हेतु चयनित छात्र छात्राओं की सूची विद्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद फिर हर एक विद्यालय में जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद फिर नामांकन के समय चयनित छात्र छात्राओं को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बीपीएल आय प्रमाण पत्र एवं टाना भगत आवासीय विद्यालयों के लिए टाना भगत समुदाय का प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर दिया हुआ आधार कार्ड लाना है सिलेक्ट होने के बाद में। उसके बाद फिर आवासीय प्रमाण पत्र, फिर बीपीएल है तो बीपीएल लाना होगा, इनकम सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर टाना भगत में एडमिशन लेना है, टाना भगत आवासीय विद्यालय में, तो टाना भगत होने का जो प्रमाण पत्र होता है उसको प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे आय वाले, यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे आय वाले बच्चों को ही नामांकित किया जाएगा। इसके लिए बीपीएल आय प्रमाण पत्र की सूची में नाम अंकित होने के आधार पर नामांकन की पात्रता निर्धारित की जाएगी। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो उन लोगों के लिए ये एडमिशन लिया जाएगा और इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। बिरसा आवासीय उच्च विद्यालय उलिहातू में प्रथम वर्ग में 40 छात्रों का नामांकन किया जाएगा, जिसमें 10 बच्चे उलिहातू ग्राम के एवं 30 बच्चे अड़की प्रखंड के विभिन्न गांव के होंगे। यानी कि 40 में से 10 बच्चे जो है उलिहातू गांव के होंगे और 30 बच्चे जो है वो अड़की प्रखंड के जितने भी गांव होंगे उसमें से होंगे। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनके बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि वैसे स्टूडेंट होंगे जो जिनके माता पिता अगर कोई सरकारी जॉब में है तो फिर वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इस आशय का घोषणा पत्र आवेदक माता पिता अभिभावक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि वहाँ पे लिखना होगा कि मेरे घर में कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है। असत्य फर्जी घोषणा देने वाले अभिभावक के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चयनित छात्र छात्राओं का दिनांक 20/3/2026 तक नामांकन कराना अनिवार्य होगा। प्रतीक्षा सूची से नामांकन 1/4/2026 तक किया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उनका एडमिशन 20 मार्च 2026 तक किया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनका एडमिशन 1 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इच्छुक छात्र छात्राओं का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा करने के उपरांत चयनित छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु कार्यवाही पंजी सभी सदस्यों से हस्ताक्षर के उपरांत पंजी उप निदेशक कल्याण दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची को दिनांक 25 फरवरी 2026 तक उपस्थापित कर अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। तो ये है अपडेट। आप लोग जाके जरूर इसका फॉर्म भरें, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं और अपने संबंधित स्कूल के पास जाके पूछ सकते हो वहाँ पर कि क्या लग रहा है, आपको बता ही देंगे। तो ये है आज का अपडेट। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू।